So hello students, so this is the class 61 Sujan Bhagat notes. So it's a part 2 notes. So this one is संदर्भ स्पष्टीकरण. सो सेकंड क्वेश्चन, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ना कर सके. तो प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हम पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव सुजान भगत नाम से कहीं से लेकर इसके लेखक है प्रेमचंद. संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को भोला अपने पिता के बारे में माँ बुलाकी से कहता है. स्पष्टीकरण. नाउ थर्ड पॉइंट. एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी. एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा. भोला माँ से उसे कुछ देने के लिए कहता है तो बुलाकी पूछती कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं. तो व्यंग से भोला कहता है कि दिन भर वह एक न खुचड़ निकालते रहते हैं. सारा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है और अभी ऐसे बूढ़े नहीं हुए. इसमें क्या पता चलता है कि सुजान का अनादर घर में कैसे होता रहा. सो यू कैन राइट दिस वन. आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे. तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव सुजान भगत के नाम से लिया गया है. इसके लेखक है प्रेमचंद. प्रस्तुत वाक्य को बुलाकी अपने पति सुजान भगत से कह रही है. सो स्पष्टीकरण. सुजान महतो सुजान भगत बने तो घर में उनका राज समाप्त हो गया. महत्वपूर्ण निर्णय माँ और बेटे ही लेते थे. जब द्वार पर चिल्ला रहे भिक्षुक को एक सेर अनाज तक देने की स्वतंत्रता सुजान ने खो देता है, उसे बड़ा दुख हुआ. सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे अपनी पत्नी बुलाकी पर आया, क्योंकि वह जानती थी कितनी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया है. वे उदास होकर पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहते हैं. उनकी पत्नी आकर समझाने का प्रयत्न करती है कि घर में कमाने वाले का राज होता है, हम दोनों का निवाह इसी में है. लेकिन नाम के मालिक बने रहे हैं वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे. आदमी को चाहिए कि जैसा समय हो वैसा काम करे, इसी में जीवन सुगम होता है. तो you write 3-4 line. This is so much detail, so it's difficult to write in exam. तो this is स्पष्टीकरण. this much is enough. जब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता. प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नाम से लिया गया है, जिसके लेखक है प्रेमचंद. प्रस्तुत वाक्य को सुजान भगत जब अपने घर में वह अपने आप को तिरस्कृत होता हुआ देखकर अपनी पत्नी बुलाकी से कहता है. स्पष्टीकरण. जब सुजान भगत को पत्नी और पुत्रों से कुछ न कुछ सुनना पड़ता है तो वह परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि एक समय था जब इस घर में मेरा ही राज होता था, पर आज मैं पराधीन हो गया हूँ. इस प्रकार वह अपनी मजबूरी बताता है. अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सकते हो ले जाओ. तो ऑल आवर डायलॉग्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द डायलॉग्स. प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक से कहानी से लिया गया, जिसके लेखक प्रेमचंद है. सुजान भगत अपने द्वार पर आए हुए भिक्षुक से वह वाक्य कहता है. स्पष्टीकरण. चैत का महीना था. हर जगह अनाज का ढेर लगा था. किसानों को अपना जीवन सफल लगता. सुजान भगत टोकरे में अनाज भर देता था और ये दोनों लड़के टोकरे लेकर घर अनाज रखाते थे. कई भिक्षुक भगत जी के घेरे हुए थे. उनमें से 8 महीने पहला भगत के द्वार से निराश होकर लौटा हुआ था भिक्षुक भी था. भगत ने उस भिक्षुक से पूछा कि क्यों बाबा, आज यहाँ कहाँ चक्कर लगाकर आए. तब भिक्षुक ने कहा कि अभी तो मैं कहीं नहीं गया भगत, पहले तुम्हारे पास आओ. तब सुजान ने उस भिक्षुक से कहा, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इससे जितना भी अनाज उठाकर ले जा सकते हो ले जाओ. जिसमें लाग नहीं गैरत नहीं वह जवान भी मृतक है. प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद है. लेखक प्रेमचंद ने पाठकों को लगन और मेहनत के लिए परिश्रम का महत्व बताया है. स्पष्टीकरण. लेखक ने मानव जीवन में लाग के महत्व, लाग मीन्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन महत्व को समझाते हुए कहा कि जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी जवान व्यक्ति के समान है और जिसमें लाग नहीं वह जवान भी मृतक के समान है. सुजान ने 8 महीने अविरल परिश्रम करने के उपरांत सुख और अपने खोए हुए अधिकार को आज पुनः प्राप्त किया.
वह सुजान की लाग थी, उसी लाग और मेहनत से सुजान को अमानुषीय बल प्रदान था। सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर स्पष्टीकरण, and these are the extra. If you want can write. Now correct the sentence. सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। प्रातःकाल स्त्री पुरुष गया चला गया, प्रातःकाल स्त्री पुरुष गया चले गए, इस प्लूरल। मुझे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई। उसके हाथ कांप रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। So this question will come for 5 marks, so you should remember all this one. अब यही कहेंगे भिक्षु कितना लोभी है, सब यही कहेंगे कि भिक्षु कितना लोभी है। कितनी इस मेल दैट इज कितना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। चैत का महीना था, का जो खर्च करता है उसी को देता है। अब इन व्यापारों से घृणा होती है। भिक्षुक ने भोला की ओर सांदिग्ध नेत्रों से देखा। तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। सुजान के खेत में कंचन बरसता है। नाउ सूचनानुसार लास्ट ईयर ऑल्सो वी डिड 3 marks, इट विल कम फॉर 3 marks. टेंस, इट्स टेंस। सुजान के खेत में कंचन बरसता है, इस प्रेजेंट टेंस यू हैव टू चेंज इन फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य मीन्स फ्यूचर। सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, this is past tense, we have to change in वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टेंस। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। शंकर गाड़ी में नारियल भर कर लाता है, इट्स पास्ट लाता है, इट्स प्रेजेंट टेंस, यू हैव टू चेंज इन पास्ट टेंस। शंकर गाड़ी में नारियल भर कर लाता था। नाउ जेंडर। भिखारी का भिखारिन, पुजारी का पुजारिन, आदमी औरत, माता पिता, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, भगवान भगवती, स्त्री पुरुष। नाउ अन्य वचन सिंगुलर टू प्लूरल। घर का सेम घर, बात का बातें, अभिलाषा अभिलाषाएं, लड़का लड़के, रोटी रोटियां, भिक्षुक सेम भिक्षुक, महीना महीने, टीका टीकाएं। नाउ अपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द। मुरझाना खिलना, जीवन मृत्यु, सुख दुख, आशा निराशा, भलाई बुराई, सुंदर कुरूप, मुश्किल आसान। सो दिस आर द पोर्शन फॉर चैप्टर 1 सुजान भगत। So you write, then you will get practice for language, otherwise you won't get speed in exam. So it's for 100 marks, it is very difficult to write fast, especially in board exam. So you have to practice now onwards. So any doubt is there, you can send me message.